हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं पोएम्स का सेकंड चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पोएम का नेम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसे लिखा है वाट व्हिटमैन। बहुत ही VVI पोएम है। हर एक पोएम से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में रहता ही है। 2 मार्क्स का क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक स्लोगन दे रहा हूं जिसे अपने जीवन में उतारना है। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। इसलिए अगर सपना को पूरा करना है तो निश्चित रूप से अपने ज्ञान को बढ़ाते जाइए, तभी जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अब शुरू कर रहे हैं। इस पोएम का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का तात्पर्य हो गया स्वयं का गीत। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं का गीत गा रहे हैं, यानी सुबह से शाम तक जो वर्क कर रहे हैं वही आपका स्वयं का गीत हो गया। इसे कविता के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरह से वाट व्हिटमैन जो अमेरिकन पोएट हैं उतारे हैं। और वाट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट भी कहा जाता है। पीपल्स पोएट। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे हु आर द पीपल्स पोएट, वाट व्हिटमैन। क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का थीम क्या है, विषय क्या है। आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। द थीम ऑफ दिस पोएम इज, कवि के अनुसार इस कविता का थीम मीन्स होता है विषय, तथ्य, बात। इस कविता का थीम है इज अबाउट द लव ऑफ अमेरिका। द लव ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रति प्यार। एंड ऑल अमेरिकन पीपल, अमेरिका के प्रति प्यार और साथ में सभी अमेरिकन लोगों के लिए भी प्रेम। ही सिंग्स फ्रॉम बॉर्न टू डेथ। ही सिंग्स फ्रॉम बॉर्न टू डेथ। कवि कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपना गीत गाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड। व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड। आंसर है द स्पीकर्स ब्लड फॉर्म्ड विद द सोल ऑफ अमेरिका। स्पीकर्स मीन्स होता है वक्ता। वक्ता का जो ब्लड है, खून है, किस लिए बना है। कह रहे हैं कि स्पीकर्स ब्लड फॉर्म्ड विद द सोल ऑफ अमेरिका। स्पीकर का ब्लड जो है अमेरिका की आत्मा के लिए बना है, या उसका दिल धड़कता है। फॉर स्पीकर अमेरिका इज एज लाइक हेवन। अमेरिका जो है वक्ता के लिए अर्थात पोएट के लिए एक तरह से स्वर्ग है। फॉर स्पीकर, वक्ता के लिए अमेरिका इज एज लाइक हेवन। अमेरिका एक तरह से स्वर्ग है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। समर में कवि क्या ज्ञात करते हैं, क्या मालूम करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या ज्ञान पाते हैं। यानी समर ऋतु से, गर्मी की ऋतु से कवि क्या ऑब्जर्व करते हैं। आंसर है
द पोएट ऑब्जर्व इन समर सीजन, द पोएट ऑब्जर्व इन समर सीजन, समर ग्रास रिफर्स पावर ऑफ नेचर। कह रहे हैं कि समर ग्रास रिफर्स पावर ऑफ नेचर, गर्मी की जो घास है वो निर्देशित करता है प्रकृति के शक्ति को, पावर ऑफ नेचर को। एंड लिव्स ऑफ ग्रास रिफर्स यूनियन ऑफ मैन, और लिव्स ऑफ ग्रास, घासों की जो पत्तियां हैं वह निर्देशित करता है आदमियों के समूह को। कितना अच्छी बात कवि दर्शाए हैं कविता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 ही क्वेश्चंस इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज मैं केवल 3 ही क्वेश्चन दिया हूं आप लोगों को। अब चलते हैं आज के विचार पर। टुडेज थॉट, आज का विचार। आज का विचार है नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट पावर। नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट पावर। ज्ञान सबसे महान शक्ति है। ज्ञान सबसे महान शक्ति है। सो ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर नॉलेज। सो ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर नॉलेज। इसीलिए आपको हमेशा अपने ज्ञान को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही आपको जीवन में सफल बना सकता है। ज्ञान से बढ़कर के कोई धन जीवन में नहीं होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।